वो सही व्यक्ति के पास आई, वो चाहती तो किसी और जो है व्यक्ति से कर्जा लेके अपना कर्जा भर सकती थी, परंतु वो परमेश्वर के दास के पास आई। वो कहने लगी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कृपया हमारे बच्चों को क्या कर लीजिए। आप लोग हैं यहाँ कि प्रचार बंद कर दो। इधर देखिए, इतना सुंदर आदमी खड़ा है यहाँ से। हालेलुया। माफ कर दीजिए, आप लोगों को ध्यान को आकर्षित करने के लिए ये सब बकना पड़ता। ठीक, ध्यान सुनिए, धर्मशास्त्र बाइबल में बताती है यहोवा की ओर जो देखता है, बोलिए सबको बोलिए, और उसको क्या हो जाएगा, उसका हृदय क्या हो जाएगा, सबको बोलिए हृदय क्या हो जाएगा, दुख के साथ आएंगे, आनंद के साथ। क्योंकि आप क्यों आए हैं, किसको देखने के लिए आए, प्रयास को देखने के लिए आए। अब फिर किसको देखने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर को जो देखेगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। वचन में लिखा है, बाकी लोगों के बारे में लिखा हुआ है, आंधी आएगी उनको तितर बितर कर देगी, परंतु जो यहोवा को खोजता है वो मगन होकर लौटेगा। हालेलुया। दूसरों के बारे में मैं नहीं कह सकता उनको क्या होगा, परंतु हमारे बारे में हम कह सकते हैं। हम जब समस्या में होंगे, परेशानी में होंगे, जब परमेश्वर की ओर ताकेंगे, उस वक्त हम आनंदित हो जाएंगे। और एक यिर्मयाह की पुस्तक पढ़िएगा, यिर्मयाह 9:24 पढ़िए जोर से। यिर्मयाह 9:24। परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। आमीन, हालेलुया। आपका घमंड का विषय क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर प्राइड। आमीन, He knows me, हालेलुया। हमारा घमंड क्या होना चाहिए, मेरा प्रभु मुझे, सबको बोलिए तो, मेरा प्रभु। आपके पति आपको जानता हो नहीं जानता, आज भी हम पति पत्नी का शादी होकर 24 साल हो गया, आज भी हम लोग कभी कभी बहस करते हैं, तुम हमको आज तक नहीं पहचानी, वो भी बोलेगा आप हमको कहाँ पहचाने। 24 साल हो गया, कितना साल हो गया, 24 साल। मेरे दादा दादी, आप बूढ़े हो रहे बुजुर्ग लोगों को जाके पूछिएगा, आपके पत्नी आपको अच्छी से जानते हैं, वो क्या पढ़ गई हमको आज तक नहीं जान पाई, बोलते कि नहीं बोलते, बोलते है ना। परंतु धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, आज मेरे लिए घमंड का चीज क्या है, अरे बोलिए ना, घमंड का चीज क्या है, प्रभु मुझे, सबको बोलिए प्रभु मुझे। आपका क्या नाम है जी, हाँ, मीना को प्रभु यीशु जानता है, नहीं जानता है ना, जानना, इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया। मीना को परमेश्वर क्या करना है, जानना है। आप इस बात को कहना, मुझे यीशु जानता है। कैसे जानेगा, बोलिए। हम जब रास्ता में जाते हैं, बेकार में किसी को भी देखते हैं, पैदल जाने के लिए जाते हैं, और अब कोई जान पहचान वाला नहीं है, ऐसे देखते हैं, हाय। पहला दिन क्या होता है, हाय। दूसरा दिन हेलो, तीसरा दिन हाँ हाँ कैसे है, चौथा दिन आप क्या करते हैं, अरे होता है कि नहीं होता है। आप पांचवा दिन क्या हो जाएगा, हाथ मिला के आप क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, परिवार सब ठीक है। और चौथा दिन चलिए ना चाय पीते हैं। फिर सातवां दिन आपका परिवार में कौन है, मेरे परिवार में क्या, हमारे घर आइए ना। फिर जान पहचान बढ़ते जाता। फिर जब दोबारा कोई आदमी आपके बारे में जब जो है मीना से पूछा जाएगा, रूबी दीदी को जानते हैं, हाँ जानते ना, ऐसे ना रहती है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, रूबी भी बोलेगी कि नहीं बोलेगी, जान पहचान बढ़ गया। क्या हो गया, तब ये इनको जानते वो उनको
सप्ताह में एक बार आके हालेलुया स्तुति गाएंगे। यीशु मसीह बोलेगा, रूबी को जानते हैं, वो तो सप्ताह में एक बार आती है, कभी कल आती है, हम उसको नहीं पहचानते। कौन बोलेगा? आपके बारे में प्रभु क्या बोलेगा? सबका मुंह बंद हो गया। इससे आपको मालूम हो गया प्रभु आपको कितना पहचानता है। हालेलुया। यदि यीशु आपको पहचानना है, रोज उनसे मुलाकात करना है। हालेलुया। दानिएल उसके लिए अच्छा उदाहरण है। वो सुबह दोपहर शाम वो उसका यदि कहा जाए तुम्हारा यीशु मसीह से प्रार्थना करोगे तुम्हारा मुंह ही काट देंगे, वो बोलेगा कोई बात नहीं, हम यीशु से मुलाकात किए बिना नहीं रह सकते। हालेलुया। हालेलुया। मेरा हानि हो जाए तो भी हम यीशु से मुलाकात किए बिना, उससे पहचान बढ़ाए बिना नहीं रह सकते। हालेलुया। आजकल बहुत सारे लड़के लड़कियां बोलते हैं, अभी तो अंडा से बाहर निकला होगा, I have a girlfriend, I have a मारने के चमेट। हालेलुया। मार एकदम बच्चा रहेगा तो पिटाई करेगा। हालेलुया। धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है हम उसको जानते हैं। क्या जानते हैं? हालेलुया। सावधान रहने की जरूरत है। शैतान जब अय्यूब के बच्चे सब आराधना कर रहे थे, वो शैतान घूमते फिरते आया। घूमते फिरते परमेश्वर ने उनसे पूछा तू कहां से आता है? आप जानते हो ना, हम तो घूमते इधर उधर। ये शैतान का काम है। क्या काम है? डोलते रहना बेकार में है। हालेलुया। जब हमको मौका मिलता है तो क्या करना चाहिए? अरे बोलिए, परमेश्वर के साथ हमारा पहचान क्या करना चाहिए? एक दिन अचानक जो है हम आ रहे थे पिछले सोमवार के दिन, अब जीजी को जो है हम हत्याकांड में वो जीडीसी में क्लास लेने के लिए गई, उसको छोड़ के लौट रहे थे। परमेश्वर की आत्मा मुझे विवेश करने लगा, अन्य भाषा में बोल के प्रार्थना करो। हम वहां से यहाँ तक कैसे आए मुझे मालूम नहीं। हम अन्य भाषा में बोल रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, परंतु अन्य भाषा में बोलते हुए यहाँ तक आए। घर में भी आके मुझे पूरे आत्मा का अभिषेक में होकर प्रार्थना किया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से आपका जान पहचान रहेगा। प्रभु आपको क्या करेगा? आने वाली बातों को, जो होने वाली है, उन तमाम बातों को आपको दिखाएगा, आपको बचाएगा। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, फिर से पढ़िए उस वचन को, ये मेरा घमंड है। क्या घमंड है? पढ़िए, जो घमंड करे वो इस बात पे घमंड करे। परंतु हम किस बात में घमंड करेंगे? भैया हम तो हमारे पास 2 गो गाड़ी बा, एक होगा, हमारे पास 4 किता मकान है, हमारे पास सरकारी नौकरी है, हमारे पास 2 आदमी नौकरी करता है। इस बात पे घमंड नहीं, हमने इतना पढ़ा है, इतना लिखा है, हमको देखो कितना सुंदर है, सुंदरता के ऊपर नहीं। परंतु धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है तुम इस बात पे घमंड करो कि परमेश्वर तुझे जानता है और तू परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। हमारा घमंड क्या होना चाहिए? परमेश्वर को जानने में हमारा घमंड होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। हाँ, इस बात में तो घमंड करो कि तुम परमेश्वर उसको जानता है और क्या करता है? सब कोई बोलिए। आपके पास शिकायत होगा, मेरे बहू हमको नहीं समझती है, मेरे सासू मुझे नहीं समझती है, और मेरे पति मुझे नहीं समझता है, मेरे पत्नी मुझे नहीं समझती है। शादी हो कितना साल हो गया, अभी तक समझ नहीं आया। परंतु परमेश्वर कहता है तुम इस बात पे घमंड करो कि परमेश्वर मुझे समझता है। आमीन। हालेलुया। सबसे पहले क्या घमंड करो? कि हम परमेश्वर मुझे जानता है। दूसरा, इस बात पे तुम घमंड करो कि परमेश्वर मुझे समझता है। और बस वैसे समझने वालों को परमेश्वर न्याय, धर्म और करुणा, ये तीनों को उनके लिए बरसा देता है। जो परमेश्वर को खोजता है,
जो परमेश्वर के साथ उनके साथ जो है अपना पहचान बनाता है, उसके लिए क्या क्या प्रभु देता है? धर्म, न्याय और करुणा। ये तीन के अलावा और कुछ चाहिए आपको? ये तीनों रहेगा तो बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। और परमेश्वर के वचन में और एक वचन को भी मैं आपको याद दिलाने के लिए चाहूँ। 12 कुरिन्थियों की किताब को खोलिएगा। पहला वचन, पहला अध्याय का 31वां वचन, पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians chapter 1 verse 31। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हाँ, जो घमंड करे, सबको बोलिए, जो घमंड करे, किसमें घमंड करे? दूसरा किसी बात का घमंड नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि घमंडियों के विरोध में परमेश्वर खड़ा हो जाता है, परंतु नम्र लोगों के साथ वो लेता है। हेलो, ध्यान सुनिए, ये एक सीक्रेट है। क्या है? जो घमंड करता है उसके विरोध में प्रभु खड़ा होता है, परंतु जो नम्र है उसके साथ प्रभु भी हालेलुया हो लेता है। हालेलुया। इसलिए हमको कैसा होना चाहिए? हमको नम्र होना, नरम नहीं, नम्र। क्या होना है? नम्र होना है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा होने पर और एक वचन को भी मैं आपको याद दिलाने के लिए कोशिश करूंगा। पढ़िएगा मेरे साथ उसका भजन संहिता, पढ़िएगा उसका 14वां वचन को। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। जो परमेश्वर को खोजने वाला है उसके बारे में धर्मशास्त्र बाइबल बताती है। वो दाऊद कहता है, उसमें लेकर कहता है, उनके ऊपर जो परमेश्वर को खोजने वाला है उनके ऊपर किसी को प्रभु अंधेर करने, क्या करने नहीं दिया? अंधेर मतलब कोई गलत काम करने नहीं दिया। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर उनको अंधेर करने ना दिया है। और वह राजाओं को उनके लिए परमेश्वर क्या करता है? ध्यान सुनिए, जो परमेश्वर को खोजने वाला है उसके लिए प्रभु क्या करता है? उनके लिए परमेश्वर राजाओं को, राजाओं को उन लोगों के निमित्त जो परमेश्वर की प्रजा है उसको खोजने वाले उनको निमित्त परमेश्वर राजाओं को धमकी देता है। किसको धमकी देता है? अरे बोलिए ना। इसका मतलब आपके चलते हैं नीतीश कुमार जी को डांट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब्राहम जब अबीमेलेक राजा के उस पर, अभी राजा ने जो है क्या किया? उसके पत्नी को पकड़ के लेकर चला गया और लोगों को भेज के उसको बुला लिया, उसको ले जाकर अपने कमरे में रखा। रात में परमेश्वर अबीमेलेक राजा को क्या किया? मारा उसको तो घबरा दिया, क्योंकि कौन परमेश्वर को ढूंढता है? हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर को ढूंढने वाला, इसलिए उसके ऊपर अंधेर करने के लिए परमेश्वर उसको मौका नहीं दिया। वो तो इसलिए लेके गया था इसहाक, अब्राहम की पत्नी साराई को अपनी पत्नी बनाने के लिए, है कि नहीं? इसहाक के पत्नी, है ना? और परंतु धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, क्या बतलाती है? जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जो प्रभु को खोजता है, उनके ऊपर परमेश्वर कभी अंधेर होने नहीं देगा। विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा होने पर। और उसके 15 वचन को भी पढ़िएगा। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ हाँ। और ना मेरे नबियों की हानि करो। हालेलुया। वो कहता है जो प्रभु को ढूंढने वाले हैं ना, उनको ना ही हानि करो, ना उनके ऊपर कोई अंधेर करो, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। तो आपको परमेश्वर जानता है कि नहीं जानता है? यदि आज तक नहीं जानता है, आज जानकारी बढ़ा लीजिएगा आज से। हालेलुया। आज से क्या करना है? सप्ताह में एक बार प्रार्थना करना, सप्ताह में एक बार बाइबल उठाना। किसी के घर में गए थे, मैं उनको यही बोल रहा था, संडे के दिन क्या किया जाता है? आराधना में
आते वक्त जो है बाइबल लेके आया, फिर वापस ले जाके झोला समेत फेंका कहाँ, अलमारी के ऊपर। फिर अगले सप्ताह इतवार के दिन सवेरे ढूंढा, कहाँ रे बाइबल कहाँ है। तब तक परमेश्वर से कोई नाता नहीं या धर्मशास्त्र से कोई रिश्ता नहीं। कितने लोगों के पास धर्मशास्त्र बाइबल है? हाथ उठा के दिखाइए, हाथ में उठा के दिखाइए। यदि आपके पास नहीं है, आज ही खरीद के लेके जाना, है ना। आपके जीवन के लिए बहुत मूल्यवान किताब है, बाइबल है। हालेलुया। ये आपको पढ़ने आता और नहीं आता, आपके घर में आपके पास होना है। आराधना में आते वक्त सब्जी लेने जाने जैसे, सब्जी लेने के लिए भी जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? झोला लेके जाते हैं कि नहीं? हाँ, परंतु आराधना में आते वक्त थोड़ा हाथ फैला के या नहीं? हालेलुया। अगले सप्ताह कोई भी बाइबल बिना यहाँ नहीं रहा। बाइबल जो है धीरे धीरे महंगा होते जा रहा है। अभी जो है बाइबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं, अभी ये खरीद के रख लीजिए। हालेलुया। मेरे घर में तो कम से कम 15-20 गो है। मेरा अपना व्यक्तिगत अंग्रेजी वाला है, हिंदी वाला है, तमिल वाला है, मलयालम वाला है, सब रखा, क्योंकि मेरे लिए वही संपत्ति है। मेरी बेटी ने बोला, तेरे बाप के पास तो कुछ है नहीं, तुमको जब विदा करेंगे उस वक्त तो थोड़ा बाइबल देख के विदा, वही उसके लिए हालेलुया। हालेलुया। मेरी बीबी बार बार जो है उसको बोल बोल के चिढ़ाती है, तुम्हारे बाप के पास क्या है? कुछ बाइबल के अलावा कुछ तो नहीं है। वही देख के तुमको क्या करेंगे? तब वीरू एक गाना गाया, जब कचरा वाला गाड़ी आ रही है, घर से कचरा निकालो रे, वो गाना बजाएंगे उस दिन। जिस दिन विदा होगा उस दिन कौन सा गाना बजाएंगे? कचरा गाड़ी आया, कचरा वाला आया रे कचरा। लोग मजाक कर रहा था, है कि नहीं? ध्यान सुनिए, हमारे पास क्या है? यदि हमारे पास ये है, मालूम है कि मेरे पहचान किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। बोलिए ना, परमेश्वर के यदि साथ। आपके निजी आदमी कोई नीतीश कुमार के होंगे या कोई IAS ऑफिसर होंगे, आपका सीना कैसे चलेगा? चलेगा, क्योंकि हम किसको जानते हैं? अरे भाई, आपका पहचान नीतीश कुमार से भी बड़ा, नीतीश कुमारों को बनाने वाला हमें सर्वशक्तिमान यहोवा, उस परमेश्वर के साथ आपकी पहचान है, तो आप कितना चौड़ा होके चलना है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी पहचान किसके साथ है? परमेश्वर के क्या? साथ। ना केवल वो आपको पहचानता है और आपको हमारा कोई शिकायत नहीं रहेगी। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे समझता है। हालेलुया। मुझे जानता है, मुझे समझता है और मेरे लिए दया, कृपा और अनुग्रह से क्या कर देता है? भर। ये काफी है कि नहीं? बहुत। हालेलुया। इसलिए आज हम इस वचन संहिता से एक ही बात को हम आपको बताने के लिए चाहते हैं। आपकी पहचान परमेश्वर के साथ और परमेश्वर की पहचान आपके साथ, उसको बढ़ाने का दिन है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं प्रभु, आज तक यदि आपसे चुप के हम हैं, यदि आज तक हमारे संबंध आपके साथ सही नहीं है, आज हम उसको सही करना चाहते हैं। कितने लोग बोलेंगे? हालेलुया। ऐसा बोलने वाले आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर ताके। हालेलुया। Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु आज तक आपके पहचान में पौलुस लिखता है, प्रभु और उसके पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। उसको पहचानते आमीन। हालेलुया। शाद्रक और मेशक अबेदनगो इस बात को जानता था, वो लोग पहचानता था, मेरा परमेश्वर हम लोग को छुड़ाएगा। यदि नहीं भी छुड़ाएगा, तेरी कड़ी कराई हुई मूर्त के सामने दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोग पहचानता है मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। दानियल पहचानता था। आमीन। उसमें आगे वचनों में लिखा हुआ संहिता 104, 105 में उसने सांकलों को तोड़ दिया, उसने बेड़ियों को तोड़ दिया, उसने राजाओं को मारा और उसने चट्टान को तोड़ दिया और समुद्र को सुखा डाला। किस लिए? जो उसको पहचानता है, उसके लिए परमेश्वर इन अद्भुत काम, सारे कामों को उसने किया। हालेलुया। वैसे आज आपके जीवन में भी परमेश्वर महान कार्य को करने के लिए चाहता है।
हृदय की गहराई से प्रभु को हमें धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर में अगुवाई करने का। प्रार्थना करें, 1 मिनट प्रार्थना करें। प्रभु आपकी पहचान में बढ़ने में हम कई दिनों से वंचित रहेंगे। मुझे अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि हम तेरे पहचान में आगे बढ़े। दयालु पिता, यीशु नासरी के नाम में इस वक्त हम आपसे दुआ करते हैं। तेरे अनुग्रह का हाथ प्रभु हालेलुया हमारे बीच में बहुत ताकत से होने का, तेरे कृपा से हमें भर दे, तेरे अनुग्रह से मुझे भर दे, तेरे पहचान में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। हम आपको समझने वाले, आप मुझे समझने वाले प्रभु, हमारे हमें हालेलुया अनुग्रह से, कृपा से, दया से, महिमा से मुझे मेरे एक एक जन को तुम भर देने के लिए प्रार्थना करते रहेगा। मेरे हाथ में अर्पण करते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये वक्त है आपके लिए गवाही देने का। आप खड़े होके जिनको गवाही है फटाफट अपने गवाही को देंगे। ऑपरेशन के बाद भी मतलब उसका बस गिर रहा था। उसके पास रोज जाते हैं, वो प्रभु को नहीं मानता है, मगर उसके पास जाके बैठने के लिए उसके पास गवाही है। 2 से 4 दिन पहले मैं अपने दुकान के लिए निकला और जब पुल पर चढ़ा गया, आधा पुल चढ़ गया, तो मुझे याद पड़ा कि जो पैसा है ये झोला में रखा हूँ, उसको पॉकेट में रख लेता हूँ। तो मैंने जब पॉकेट से ये झोला में हाथ डाला पैसा के लिए, तो देखा कि पैसा नहीं है। पूरा झोला पहले मैंने खोल दिया, नहीं मिला। फिर मैं देखता हूँ कि झोला का मुंह फटा हुआ है और लगता है कि पैसा कहीं गिर गया। उस समय मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरा पैसा जहाँ कहीं भी गिरा प्रभु मेरे खुदा, उसे मैं आपके हाथ में सौंपता खुदा हूँ, आपके पवित्र लहू से ढांकता खुदा हूँ, और मुझे उस पैसे को लो से लिए जहाँ मेरा पैसा गिरा है। उस पुल से मैं जैसे आया वैसे एकदम लौट रहा, और प्रभु के स्मरण करता कि पैसा मेरा मिल चुका है, मिल चुका नाम से मिल पैसा हो चुका है। बोलते बोलते पर यहाँ का मोहल्ला में आ गया मैं, और मोहल्ला में जब आ गया तो देखा कि मेरा पर्स गिरा हुआ है, और मेरा पर्स कैसा था आप देख लीजिए, पर्स मेरा यहाँ है। हालेलुया। और इस पैसे में कितना पैसा था मालूम है आपको? 6600 रुपया था। प्रभु ने मेरे पैसा को सुरक्षित रखा, बचा के रखा। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मेरी दूसरी गवाही है, जब मैं अपने दुकान के लिए गया और डिवाइडर होता है तो मैं पार कर रहा था, तो हड़बड़ी में था। जैसे पार किया, पैर मैंने रखा तो एक ईंटा पर रखा गया पैर, और जैसे पैर में रखा तो ऐसे मुझक गया और मैं गिरने लगा। तो प्रभु की आत्मा ने मुझे संभाला और पर मैं बैठ गया, और बैठने के बाद मैंने प्रभु से कहा मैं और बढ़कर कमाने नन्हे बख्शी है। 5 मिनट तक ऐसे मैंने किया प्रभु से, और प्रभु ने मेरे शरीर को कमान किया, और प्रभु ने मुझे ताकत दिया चलने का, फिरने का। फिर मैं वहां से उठा और अपने सारे कामों किया, और जब मैं रात को गया घर तो कोई नहीं जान पाया कि हाँ मैं कैसा हूँ नहीं हूँ। पर जब सुबह हुआ तो मैंने अपने पड़ोसी के पास किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन करता है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तो मैंने अभी तक अपने पड़ोसी से प्रेम को बनाए रखा, इसलिए वो मेरी कभी शिकायत भी नहीं करता, और किसी प्रकार की कोई ये दिक्कत भी पैदा नहीं करता। तो मैंने कहा तो वो उसने खुद फोन किया मेरे पड़ोसी ने कि भैया आप कहाँ हैं? तो बोला कि हम यहाँ पर हैं, तो उनको भेज दीजिए। तो मैं गया और जो था बैठाने वाला वो बैठाया और कहा भैया आपका मुझका वो पहले क्या कहता है मुझका वो नहीं ऐसा ही हो गया। धन्यवाद प्रभु का, फिर भी बैठाया वो दवाई बन गया, ठीक हो गया। मेरी तीसरी गवाही है, सोमवार की है। 1 बजे रात में मैं घर में पहुंचा, और मैं जब अपना दरवाजा खटखटाया तो मेरी पत्नी वहाँ नहीं थी। उसने फोन की थी कि मैं नैया जा रही हूँ, मुझे मछली बड़ा हुआ है खाऊं। तो मैंने सोचा कि मजाक कर रही है, पर मछली उसको इतना पसंद है जैसे मेरा यीशु मसीह को पसंद है। तो वो चल गए नहर खाने के लिए। मैंने खटखटाया था, आया तो देखा कि अंधेरा नहीं खोला। फिर मैंने सोचा कि बच्चा को बुलाए, बच्चों लोग को बुलाए। तो मैं हाथी घोड़ा के सब सोए हुआ था, कोई कुछ नहीं बोला। तो फिर रात में मुझे याद था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। प्रभु को मैंने याद किया, प्रभु अब मैं क्या करूँ। लगा कि मुझे रात मुझे बाहर बिताना पड़ेगा, मच्छर सब नोच लेगा मुझे।
फिर प्रभु की आत्मा का अपने पड़ोसी को जगा, क्योंकि तू पड़ोसी से प्रेम करता, पड़ोसी तुझसे प्रेम करता है। तो कहा हाँ प्रभु, वही सही बात बोला। तो मैंने प्रभु को नाम से, और प्रभु जो रहता है मेरा पड़ोसी, उसका नाम प्रभु है। हालेलुया। तो मैंने कहा भैया, प्रभु भैया गेट खोलिए ना। क्या हुआ? हमको देखिए कोई बच्चा नहीं खोल रहा। वो बेचारा आया और गेट खोला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उन्होंने पड़ोसियों को इस्तेमाल किया। हालेलुया। मेरी गवाही और है कि प्रभु के वचनों को रहने के कारण प्रभु ने आने वाले संकट मुझे बताया है। और जो मैं गवाही लास्ट देने जा रहा हूँ वो आत्मिक और शारीरिक दोनों है। अगर जो आत्मा में होंगे वो प्रभु की महिमा को समझेंगे, और जो शरीर में होंगे वो निंदा को समझेंगे। हालेलुया। मेरी गवाही है कि मेरी बेटी जो है, जो डायरी होता है स्कूल का, उसमें से बार बार फोटो आता है, तो उसमें मेरा साइन नहीं रहता था। तो बार बार जब आया तो मैंने कहा कि साइन नहीं है, और बेटी मेरे पास साइन करवाने के आती भी नहीं है। तो आखिर क्या बात है भाई? तो मेरा इस बात को अपनी पत्नी से जिक्र किया। तो पत्नी कह दिया ऐसा ही आता होगा, हम कहीं उसका डायरी मंगवाओ। जब डायरी मैंने मंगवा के देखा कि मेरा डुप्लीकेट साइन बच्ची मेरी की हुई है। तो मैंने कहा ये डुप्लीकेट साइन क्यों की है? तो कहा कि आपने कहीं मना कर दिया था। तो अगर कोई गार्जियन मना करता है तो क्या आप उसके बाद नहीं जाइएगा फिर दोबारा? बोलिए हाँ या ना बोलिए। आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं गार्जियन हूँ, अगर एक बार मना कर दिया तो आप नहीं आएंगे मेरे पास। उस दिन से वो अपने से साइन करने लगे। उस दिन मैंने उसे मारा भी, पीटा भी। उस लेकर मेरी पत्नी ने उससे मुझसे झगड़ा कर लिया। बात विवाद बहुत बढ़ गया। मैंने घर छोड़कर निकल गया, क्योंकि लिखा हुआ झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के साथ रहता है जंगल में रहना उत्तम है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का वचन पर हूँ। मैंने घर छोड़ दिया और निकल गया, क्योंकि मैं पहले वाला इंसान नहीं हूँ जो दारू पीऊंगा, मारूंगा और गाली बकूंगा। अब प्रभु के आत्मा मेरे अंदर है। मैंने प्रभु के वचन को माना और घर छोड़कर निकल गया। इसमें प्रभु ने मेरे आगे साथ मेरा कोई इस्तेमाल किया। प्रभु के वचन को मुझे समझाया, बुझाया और बहुत से बात हुई। तो जब मैं निकल गया और जहाँ मैं गया, प्रभु ने अपनी महिमा को वहां में प्रकट किया। जहाँ मैं गया रहने के लिए वहां कोई व्यवस्था ठीक नहीं था। मेरा सारा एगो गरीब बिछा के सोता था। तो मैं वहां गया तो वहां का व्यवस्था ठीक किया। कार्टून उनको लाया, बिछौना तो लाया, बर्तन तो लाया, सब कुछ लाया, वही खाया पिया रहा। फिर एक दिन पत्नी ने लगातार 50 बार मुझे फोन किया। फिर मैंने बात किया। लास्ट में मैं घर गया तो देखा कि वहां का घड़ी बंद है। तो मैं कहा कि घड़ी क्यों बंद है? तो बोले कि जब 4 घंटे का घड़ी बंद है। हालेलुया। मैंने घड़ी को प्रेस किया और वो सही हो गया। आज मेरा पूरा परिवार परमेश्वर की दया से, कृपा से, अनुग्रह से और मेरे आराध्य भैया के वचन के द्वारा से प्रभु ने मुझे लताड़ा है, उसके अनुग्रह से आज मेरा परिवार हंसता खाता हुआ बसा हुआ। प्रभु इन सारी गवाही के लिए परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं अपने स्थान में और हम लोग एक तो जब उसी थी मैं 10 साल से प्रभु में हूँ और मैं पहले गरीब बना हुआ उसका घर था और अभी तो मेरा जॉब लगा सब हो गया। मैं स्टेज में हूँ और मेरी पत्नी भी जॉब करती है और तो अच्छा है। मतलब समय में खाने के लिए बिना दे भाई प्रभु के दया से मैं घर पर भी बना दिया हूँ, जमीन भी ले लिया, सब अच्छा है। पत्नी भी नौकरी करती है, मैं भी नौकरी करता हूँ। पत्नी के ज़्यादा नाम की बदली हो जाए पटना में हुआ बदली, मगर अभी अस्थायी रूप से नहीं हुआ है। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अस्थायी रूप से बदली हो जाए। खड़े हो जाएं सब और हम लोग आगे बढ़ेंगे, दान के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग के बीच में गीत गाएंगे, उसी वक्त हम लोग दान को देंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है।
प्रार्थना करेंगे। सुशीला दीदी हम लोगों के बीच में दान के लिए और आने वाले संदेश के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 महान पवित्र यीशु। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। सुबह सुंदर के दिन पिता हालेलुया हम सबों के चरणों में परमेश्वर आने के लिए एक मौका को दिया पिता। हम धन्यवाद करती हूँ महान पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया यीशु। हालेलुया प्रभु जी। जितने लोग परमेश्वर अपने गवाही को दिया पिता हालेलुया और गवाही के योग बनने पाए परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद राजा। हालेलुया स्तुति हो तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग पिता हालेलुया अपने कमाई से परमेश्वर मूर्ति को खोला प्रभु जी हालेलुया उन्हें आशीष और देने के लिए मूर्ति खोल के देने के लिए प्रभु हम आशीष देने के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा। हालेलुया महान पवित्र। हालेलुया जितने लोग आए हैं परमेश्वर हालेलुया उन सबों के आशीष देने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ राजा। हालेलुया स्तुति तेरी महिमा हो पिताजी। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया धन्यवाद करती हूँ राजा। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के हाथ में सौंपती हूँ। सुने और दया से ग्रहण कर प्रभु। आमीन 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 आमीन। सब अपने स्थान में बैठ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया कितने लोग इधर हैं? हालेलुया आवाज नहीं आया। हालेलुया अभी थोड़ा सा आया है। हालेलुया हालेलुया प्रभु के नाम की स्तुति हो। अभी आपने सुना, क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह आपको जानते हैं? हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझे? थोड़ा सा मैं हम लोग दुनिया में किसके समान बनने के लिए कोशिश करते हैं? मैं आपको बता के थोड़ा सा गोल गोल घुमा के इसके बाद मैं संदेश में लेके जाना चाहूंगा, ताकि इस बात को आप समझ पाए। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग किसके समान हम लोग बनने की कोशिश करते हैं? हालेलुया। हम लोग कौन हैं और हम लोग किसके समान बनने के लिए कोशिश करते हैं? बीते दिनों में आप लोग देखे थे, हमारा जो है DTC का 2 बैच निकल गया, ट्रेनिंग 2 बैच समाप्त हो गया, अभी तीसरा बैच शुरू होने वाला है। लेकिन अभी जो इस बैच गया उसमें एक लड़का आया था, तो उसको कुछ दिन तक मैंने देखा। नए लोग जब आते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा हम लोग ज्यादा दबाव देने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे जैसे वो थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन 1 महीना हो जाता है, फिर हम लोग अपना नियम कानून उनको दिखाने लगते हैं और उनको डांटने लगते हैं, तगड़ा दबाव देने लगते हैं। मैंने देखा उसका इतना बड़ा नाखून। क्या देखा? बहन लोग सोच रहे होंगे ओहो कहाँ से ये बातें आ गया, है ना? मैंने कहा इसको कि तुम एक बढ़ा के रखा हो, जाके काट लो। मैंने क्या कहा? जाके काट लो। तो उसने नहीं माना। फिर दोबारा मैंने उसको समझाया, ये सही नहीं है, काट लो, नाखून बढ़ाने का क्या जरूरत है। तो दोबारा में भी उसने नहीं सुना। तीसरा दिन मैंने कहा अभी जाके काट के आओ। क्लास में मैं क्लास ले रहा था, बोला तुम नाखून के साथ इधर क्लास में ही आएगा, जाओ अभी काट के आओ। हालेलुया 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 हालेलुया। हम लोग किसके समान बनने के लिए कोशिश करते हैं? क्या मैंने पूछा इसका मकसद क्या है? अगर तुम काटना नहीं चाहता है तुम बता दो इसका मतलब क्या है, तुमको इससे क्या फायदा है, मैं छोड़ दूंगा तुमको, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, कोई हमको गुस्सा नहीं है, कोई इससे हमको जलन नहीं है, तुम खाली बता दो इसका मतलब क्या है और ये क्या फायदा तुम्हारा करेगा, बस ऐसे ही। वो क्या बोला?
मैंने पूछा क्यों पढ़ाया? बस ऐसे ही। हाँ, दुनिया में हम लोग कभी कभी ऐसे ही करते हैं, कुछ पता नहीं रहता है, देखते हैं वो फलना खान को ऐसे बाल किया है, हम भी ऐसे कर लेंगे, है ना? पूछेंगे क्यों किया है? हाँ, फलना को देखे थे, इसका मतलब क्या है? बस ऐसे ही उसको देख के। हाँ, दुनिया में क्यों इस प्रकार से या किसके समान बनने की कोशिश करते हैं? हालेलुया। मान लीजिए अभी जो है देखिएगा पैंट शर्ट पहनता है, पैंट जो है अभी इतना इतना सब लड़का लोग पहन रहा था। मैंने कहा दोबारा ऐसा पैंट मत सिवाना, घुटनों से थोड़ा सा नीचे है। बोला अभी फैशन है। मैंने कहा फैशन कहाँ से आया? पता नहीं है, टीवी में देखा होगा, इंस्टाग्राम में देखा होगा, फेसबुक में देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा। कहाँ से आया भैया? वहीं से आया। तुम किसके समान बनने के लिए बनना चाहते हो? किसके समान बनने की कोशिश करते हो? हालेलुया। क्या आप अपने आप को पहचानते हैं? क्या आप परमेश्वर को पहचानते हैं? मैंने जब उस लड़के से मैंने बताया कि देखो, जिसको तुम देख के फॉलो करने की कोशिश करते हो, जिसको देख के तुम उसके समान बनने के लिए कोशिश कर रहे हो, उसका रियल जिंदगी वैसा नहीं है, उसका रियल लाइफ जो है वैसा नहीं है। अक्षय कुमार जो है वो स्प्राइट का एकदम तगड़ा वाला प्रचार कर रहा है एकदम टीवी में, उड़ के ऐसे पकड़ रहा है कि हाँ ठंडा हो ले। लेकिन उससे जब इंटरव्यू में लोगों ने पूछा क्या आप पीते हैं, उसने बोला हम जीवन में कभी नहीं पिया। लेकिन दुनिया वाले सोचते हैं क्या अक्षय कुमार पी रहा है, भैया हम भी पी लो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा हम किसके समान बनने के लिए कोशिश करते हैं? हम क्या जिस कामों को करने की कोशिश करते हैं उसे क्या जानते भी हैं? क्या उसको समझते हैं? या ऐसे ही उसको देख लिया मैं भी करता हूं? हालेलुया। यीशु मसीह कहता है प्रेरितों के काम 1 अध्याय 1 वचन में कहता है। पढ़िएगा क्या कहता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़िएगा प्रेरितों के काम 1 अध्याय 1 वचन। मिला किसी को? हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। हालेलुया। यीशु मसीह जो किया उसी को उसने सिखाया। मैंने कहा अक्षय कुमार क्या स्प्राइट पिया नहीं, लेकिन सबको पीने सिखा दिया। क्या किया? सबको पीने सिखा दिया। यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। लोग देखिएगा ऐसे जाइए आप किसी के पास, ऐसे ऐसे खैनी रगड़ के ठोकेगा और बोले खैनी खाने में बहुत नुकसान है, उसमें निकोटीन पाया जाता है, वो कैंसर होता है, बस वो ठोकते रहेगा, दूसरे को सिखाएगा, खुद नहीं सीखेगा। हालेलुया। लेकिन हमारा यीशु मसीह क्या कहा? वो जो किया, उसने जिस काम को किया पहले उसने किया, इसके बाद दूसरों को सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा बुलाने वाला जैसा है वैसे तुम भी बनो। हालेलुया। कैसा बनो? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है। तुम्हारा बुलाने वाला अक्षय कुमार नहीं है, उसके समान बनने का कोशिश मत करो। हालेलुया। तुम्हारा पहचान अलग होना चाहिए। तुमको जिसने बुलाया है उसके समान बनने की कोशिश करो। हालेलुया, हालेलुया। अभी सोचेंगे कि तुमको कौन बुलाया, सब आपको पहचानने का जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर को अभी आपने बहुत देर तक सुन लिया था। परमेश्वर को क्या आप पहचानते हैं? परमेश्वर क्या आपको पहचानता है? हालेलुया। यदि हाँ तो आपके पास बहुत बड़ा धन है। हालेलुया। आप
और भी कुछ उससे बढ़ के और कोई बड़ी चीज नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक कहानी को बताया था आपको। एक जो है राजा था, मैं फिर से आपको बता देने के लिए चाहता हूँ। एक राजा जो था वो जंगल में शिकार करने के लिए गया, अपने लोगों के साथ गया। वहां जो है भटक गया और शिकार खेलते खेलते धूप में बहुत प्यास लगा लोगों को, और पानी ढूंढते ढूंढते लोग व्याकुल होने लगा। वो व्याकुल होने लगा। राजा ने वो ढूंढते ढूंढते एक जो है जंगल के किनारे में रास्ते में एक घर दिखाई दिया, झोपड़ी दिखाई दिया। वहां गया तो वहां जो है कुल्हाड़ी तेज करने वाला लोहार है ना, वो जो था वो व्यक्ति था। वो जो है उसके पास गया, बोला भैया कुछ पानी पिलाइए हम लोगों को, हम लोग बहुत प्यासे हैं। तब उसने पानी लेके आया, लेकिन वो व्यक्ति जो था एकदम पूरा गर्म करके कुल्हाड़ी को ठोक ठोक के एकदम जो है उसका धूप में एकदम चेहरा काला, और कोयले से जो आग बनाता था उसका वैसे ही एकदम हालत था। इसको देख के बड़ा राजा को तरस आया। कहा कि आज से तू मेरा दोस्त है। क्या है? आज से तू मेरा दोस्त है, तुमको मेहनत करने का जरूरत नहीं है, मैं राजा हूं। क्या बोला? तुमको अब एक काम करने का जरूरत नहीं है। पसीना पसीना हो रखा है और एकदम गरम करके कुल्हाड़ी को ठोक रहा है और कुछ कुछ बना रहा है। क्या तुमको अब इस काम को करने का जरूरत नहीं है, तू मेरा दोस्त है। चलो मैंने तुमको एक बगीचा जो है इनाम में दे दिया। क्या कर दिया? दोस्ती में गिफ्ट दे दिया। एक बहुत बड़ा बगीचा था, उसने दे दिया उस बगीचा को। अभी जो है वो चला गया, राजा चला गया। फिर जाने के बाद जो है कुछ समय बीत गया, कुछ समय बीत गया। फिर उसको याद आया, मैंने एक अपना बहुमूल्य बगीचा जो था, वो बहुत बड़ा जो बगीचा लगाया हुआ था, उसको मैंने उस अपना दोस्त को दे दिया था। चल के देखता हूँ, वो तो अब करोड़पति होगा। क्या होगा? अभी तो करोड़पति हो गया होगा, एकदम हमारे लेवल के समान हो गया होगा। हालेलुया। अभी वो आता है, जैसे ही वो आया देखा, फिर वही सामान एकदम ठोक रहा है, पसीना पसीना है एकदम, कोयले में काला काला चेहरा हो रखा है। उसने कहा आप अभी तक ये काम को कर रहे हैं, आपने इस काम को छोड़ा नहीं। हाँ क्या करेंगे, पेट का सवाल है, खाने पीने का। अरे आपको तो मैंने करोड़ों करोड़ का चीज दे दिया, दान दे दिया, आपको इस काम करने का क्या है? हाँ करोड़ों करोड़ों का दान दे दिया, कहाँ दिया? क्या बोलता है? अरे वो जो बगीचा दिया था, वो चंदन का लकड़ी का बगीचा जो है, वो एक लकड़ी को बेचिएगा लाखों रुपया मिलेगा। हाँ लाखों रुपया मिलेगा। क्या किया उस लकड़ी को? हमने काट के देखिए सब कोयला बना दिया। क्या बना दिया? और इसी से कुल्हाड़ी बजा बजा के जो है सब काट लिया। हाँ सब काट दिए, कोई बचा के रखे हैं? नहीं, कुछ नहीं है। हाँ एक जो था हथौड़ा था, उसी में उसी को काट के बेल्ट लगा दिया था। क्या लगा दिया था? बेल्ट लगा। अच्छा उसको निकाल के दीजिए, उसको निकाल के दीजिए, वो लकड़ी को निकाल के दिया। अपना जो है वो मुनीब साहब को राजा जी बोले इसको जाओ बेच के लेके आओ, इस लकड़ी को, हथौड़ा का जो बेल्ट है उसको बेच के लेके आओ, पैसा लेके आओ। बेच के लेके आया, हजारों में लेके आया पैसा। बोला बाप रे, इतना सा लकड़ी का टुकड़ा को इतना पैसा मिला, हमारा पास तो पूरा जंगल था, मैंने बेच के इसको कोयला काट के और जला के कोयला बना दिया। हालेलुया। आप कौन हैं? आप कौन हैं? अपने आप को खुद नहीं पहचानते हैं, दूसरा को देख के या अनदेखे में उसके समान बनने के लिए कोशिश करते हैं। परमेश्वर आपको क्या बहुमूल्य बनाया है, वो कहता है कि आप बहुमूल्य हैं, लेकिन अपने आप को वैल्यू कैसा गिरा के रखते हैं? तुच्छ लोगों के समान। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहचानिए अपने आप को। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे समान बनो। कैसा बनो? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है वैसे तुम बनो। हालेलुया। अभी कहेंगे हमें कैसा बनने का जरूरत है। यीशु मसीह कैसा था
और हमें कैसा बनने का जरूरत है। हालेलुया। देखिएगा कहता है यीशु मसीह जो है आपको अपने समान में बनाया, अपने समानता में बनाया। कैसा बनाया? उत्पत्ति की पुस्तक में लिखता है, उत्पत्ति की पुस्तक देखिएगा उसका 1 अध्याय 27 वचन क्या कहता है, पढ़िएगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को वो बनाया। हालेलुया। कैसा बनाया है? लेकिन आप कैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं? हालेलुया। आप कैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, सलमान खान के स्वरूप में। हालेलुया। बुझा रहा है कि ऊपरे ऊपरे निकल जा रहा है। हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर ने अपने समानता में बनाया, आपको अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए उसके समान बनने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। उसके समान बनने के लिए कोशिश कीजिए। और न केवल अपने स्वरूप में बनाया, वो कहता है आपको जो है अपने लहू से खरीदा। क्या किया है? जब अपने समानता में बनाया, जैसे आप जानते हैं वो शैतान ने जो है आदम हवा को बहकाया करके फल खिलाया, पाप में गिर गया, परमेश्वर से दूर हो गया। मनुष्य क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गया, बुराई में फंस गया, पाप के बंधन में जाके फंस गया। और उस पाप के बंधन में फंस गया, परमेश्वर ने अपने लहू से फिर से उसे छुड़ाया। हालेलुया। अपने लहू से खरीदा है। क्या किया? आप न केवल उसके समानता में बनाए गए हो, परंतु उसके लहू से खरीदे हुए हैं। हालेलुया। वो कहता है कुरिन्थियों, देखिएगा कुरिन्थियों 6:20 में कहता है, क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 6:20, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गए हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, आज मान लीजिए मेरे पास हाथ में मोबाइल, क्या है? सबका पास मोबाइल है ना? भले 1000 हाथ में पैसा हो न हो, लेकिन 10,000 के हाथ में मोबाइल जरूर रहता है। कल हम लोग घूमने के लिए गए थे, तो हम ऐसे जा रहे थे, वो जो है सड़क के किनारे जो लोग रहते हैं, वो ऐसे बिना बिछौना के सड़क पर सोया हुआ है। ऐसे वो एक पर्दा लगा करके गांधी मैदान के वो जो है रोड के किनारे में वो था, बिना बिछौना के ऐसे सोया है, कपड़ा फटा है, लेकिन 20,000 का मोबाइल ऐसे सूद के ऐसे ऐसे चला रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहा है? चला रहा है। ठीक है। कहता है मतलब मेरे पास, मैंने कहा मोबाइल है, तो इसका मकसद क्या है? बात करना। इसको कोई ना कोई मकसद से तो जरूर करते हैं, क्योंकि मेरे पास तो पहले वाला मोबाइल था, मैंने किसी से इसको बदल लिया क्योंकि उसमें मेरा जो है कुछ एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा था। वो भी अच्छा था, 15,000 16,000 का मोबाइल था, ये थोड़ा और महंगा है, तो उसमें कुछ मैं एप्लीकेशन चला रहा था तो थोड़ा लैग करता था, काम नहीं करता था। तो मैं सोच रहा था दूसरा मोबाइल खरीदना होगा। जब एक जगह मौका मिला, हमने बोला तुम अपना मोबाइल ले लो, मेरा मोबाइल ले लो। तब कहने का मतलब क्या है? मेरा मकसद क्या था? मैं जिस काम को लिए करने के लिए कोशिश कर रहा था, इसमें नहीं हो रहा था, उसमें नहीं हो रहा था, इसलिए मेरा मकसद था। आपका मकसद, परमेश्वर जो है, परमेश्वर आपको क्यों बनाया है? एक मकसद है। क्या है? एक मकसद है। हालेलुया। 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 ऐसे ही यूं ही परमेश्वर ने आपको गड़बड़ी से नहीं बना दिया गड़बड़ी से नहीं बना दिया, क्योंकि लोग कहता है
जो है न्यूटन जो है वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठ के कुछ सोच रहा था, अचानक जो है एप्पल सिर के ऊपर गिर गई। क्या हो गया? तब गुरुत्वाकर्षण शक्ति का खोज कर दिया, है ना? ऐसा नहीं है, अचानक कुछ नहीं हुआ है, परमेश्वर अचानक नहीं किया है, आपको बड़ी मकसद के साथ, योजना के साथ बनाया है। हालेलुया। लेकिन आप भले नहीं जानते होंगे, आप नहीं समझते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें पहचानता है। इसलिए मैंने कहा आप परमेश्वर आपको अपने समानता में बनाया है। जब परमेश्वर से आप दूर हो गए, पाप में फंस गए, परमेश्वर फिर से आपको अपने लहू के द्वारा खरीदा, उसको दाम दे करके खरीदा, और कहता है परमेश्वर जो है आपको एक पदवी को दे दिया। क्या दे दिया? एक पदवी, स्थान दे दिया। हालेलुया। वो कहता है वो अपने बेटा बेटी के समानता में आपको ग्रहण कर लिया। हालेलुया। कैसे ग्रहण किया? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। बस। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको अपने बेटा करके, बेटी करके ग्रहण किया, अधिकार दिया। हालेलुया। तब मान लीजिए आपको अपने समानता में बनाया, आपको जो है वो लहू बहुमूल्य अपने लहू को दे करके आपको खरीदा, छुड़ाया है, और आपको एक स्थान दिया है, बेटा करके उसने ग्रहण किया है। तब आपको कैसा बनने का जरूरत है? हमें कैसा बनने का जरूरत है? सलमान खान के समान बनने का जरूरत है या यीशु मसीह के समान बनने का जरूरत है? कैसे बनना है? तो यीशु मसीह के समान बनेंगे तो कौन कहेगा ईसाई बन गया? हालेलुया। क्या बोलेगा? रिश्तेदार भी लोग बोलेंगे कहाँ एक का चीज हो गया भाई, ओकरा घर मत जाइयो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो वैसा कौन बनेगा, है ना? सलमान खान बनेंगे तो सब कोई आएगा लेकिन बाद में आएगा, बाद में पछताएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह के समान बनने का जरूरत है, उसके समान बनने का जरूरत है। देखिएगा अभी जो है मैंने कहा उसके समान बनने का जरूरत है। तब कहता है आप देखिएगा यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2:6 में क्या कहता है? पहला यूहन्ना 2:6 पढ़िए। पहला यूहन्ना 2:6। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, जैसा वहाँ चलता था, जैसा वो यीशु मसीह चलता था। हालेलुया। आप कहते हैं मैं प्रभु में हूँ, मैं प्रभु में बना रहता हूँ, मैं प्रभु के मैं जानता हूँ, मैं प्रभु को ग्रहण कर लिया, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। तब आपको समझना चाहिए कि जैसा वो है वैसा आपको बनना और उसी के समान चलना है। हालेलुया। 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 तब कैसा चलना है? वो कहता है दीन और नम्र बनो। हालेलुया। कैसा बनो? हालेलुया। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 5, 6, 7, 8 पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 वचन से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप से होकर भी परमेश्वर के
वश में रखने की वस्तु न समझी, हाँ, वरन वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य का समानता में हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यानी एक नम्र व्यक्ति बना। क्या बना? क्या बना? नम्र व्यक्ति। आजकल मैंने कहा थोड़ा सा किसी के पास पैसा हो जाए, आसमान में उड़ने लगता है। क्या करेगा? कहाँ उड़ेगा? आसमान में। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है लोग, अपने आप को कंट्रोल। दुनिया को देख के दुनिया के एकदम तुलना करने लगेंगे। उसका घर में जो है एक कार लगा है, तो मेरा घर में भी कार होना चाहिए, है ना? हाँ, लोग ऐसे कुछ पैसा नहीं है तो लोन पर भी खरीद के ले आओ, क्योंकि उसके घर में है। अभी एक व्यक्ति कह रहा था, क्या करे भैया, जो है बेटी का शादी किए थे, एक बाइक खरीदे थे, अभी लोन चल रहा है। अभी सबके घर में गाड़ी था, मेरा घर में नहीं था, एक और लोन ले लिए, 2 बाइक का लोन भर रहे हैं। बड़ी तबाही है ना? दूसरा के घर को देख के अपना घर में भी एक होना है। हालेलुया। तुलना करने का जरूरत नहीं है, आप यीशु मसीह से तुलना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब कहता है जैसे नम्र यीशु मसीह था, दीन था, वैसे आपको बनने का जरूरत है। वैसे दीन और नम्र बनिए। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है दीन और नम्र लोगों को प्रभु क्या करता है? ग्रहण करता है। हालेलुया। आप घमंडी बनिएगा, आप जो है कुछ और बनिएगा, प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए दीन और नम्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा बात मैंने कहा, क्या बनो? नम्र बनो, दीन बनो। दूसरा बात, प्रेम करने वाला। हालेलुया। कैसा? प्रेम करने वाला। प्रेम करने वाला। यीशु मसीह जो है लोगों के साथ में, चेले के साथ में एक बहुत बड़ा भीड़ जो था, शांत हो गया। चेले लोग बोला इनको विदा कीजिए, वे गांव में जाकर के भोजन लेकर के अपने आप को खा के आएंगे इधर, क्योंकि शाम हो गया, सुनसान जगह है। चेले लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह को। यीशु मसीह बोला तुम ही खिलाओगे इन लोगों को। क्या करोगे? वचन कहता है यीशु मसीह को देख के तरस, यीशु मसीह ने भीड़ को देख के तरस खाया, बहुत लोगों को चंगा किया। हालेलुया। और उसने भीड़ को भी खिलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा प्रेम किया, प्रेम। हालेलुया। कहता है उसने ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे आपसे ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी से कैसा प्रेम करते हैं? अपने लोगों से कैसा प्रेम करते हैं? हालेलुया। खराब वाला चीज यूज नहीं होगा उसको उठा के दे दीजिए, क्योंकि हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं। बढ़िया वाला रख लीजिए। ऐसा प्रेम करते हैं क्या? आपका पड़ोसी जो है, मान लीजिए भूखा है, आप वो देख करके पड़ोसी को बहुत दया आया, चल भाई रात के खाना बच गया था, उसको उठा के दे दो, अभी हम लोग ताजा बना के खा लेंगे। ऐसा प्रेम नहीं। हालेलुया। कहता है अपने समान प्रेम करो अपने पड़ोसी से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उस बात को दिखाया, प्रेम करके दिखाया, इसीलिए उसने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दीन नम्र बनो, एक दूसरे से प्रेम करो, प्रेम करो। एक और बात को रख के मैं खत्म कर दूंगा। कहता है मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 45 वचन। 10 का 45। जल्दी।
क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया, यानी यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि उसकी सेवा की जाए, पर इसलिए आया आप सेवा टहल करे, आप सेवा टहल करे। हालेलुया। आप सेवा करते हैं, यानी सेवा करना, कैसा सेवा करना? हालेलुया। एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, कैसा सेवा करना कहता है, उसी में पढ़ लीजिएगा एक और वचन, पहला कुरिन्थियों 10 का 31 वचन। इसलिए तुम चाहे खाओ, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। क्या करो? किसके लिए किया करो? हेलो, चाहे कमाओ, चाहे बैंक में इकट्ठा करो, चाहे गाड़ी खरीद लो, चाहे जमीन खरीद लो, चाहे बड़ा बड़ा डिग्री हासिल करो, इसके लिए सब अपन नाती पोता बाल बच्चा, भाई बहन सबके लिए, उसके लिए क्या नहीं, उसके लिए है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको उठा के फेंक दीजिए उनको भी कीजिए, लेकिन परमेश्वर की महिमा वहाँ प्रकट होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने जन्मदिन मना रहा था, मना रहा था, तो वहाँ लोग जो है कुछ गाना बजा के जो है डांस करने लगे। क्या करने लगे? गाना बजा के डांस करने लगे। और वो हमारे पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट थे, इसलिए मैं वहाँ टपक पड़ा। तब जो है गाना सुन के मैं टपक गया, वहाँ पहुँच गया, सब लोगों ने बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। फिर मैंने कहा बंद करके वो लोग खुद समझ गए, फिर दूसरा गाना बजा करके गाने लगा। तब जो है बाद में मैंने उसको बुलाया और बोला, जन्मदिन मनाते हो तो शैतान के लिए मनाना नहीं वहाँ परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। अगर आप शादी करते हैं, शादी के समय बाजा बजाते हैं, परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। सालगिरह में आप आनंदित होते हैं, वहाँ परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। चाहे जो भी कुछ करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको इस बात को समझना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे काम को करें, हम लोग परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। हालेलुया। इसलिए अभी हम लोग घर गए थे, हम लोगों ने घर जाने पर सोचा एक प्रोग्राम करते हैं। तो हम लोग को एक बहाना था, हमारा लड़का जो है जोशुआ का बर्थडे था, हम लोग जिस दिन गए तो उसी के बहाने हमने सारे अपने गांव वालों को कहा, सबको निमंत्रण दे दिया, आज सबका खाना मेरे घर में बनेगा तब जो है लोगों ने आया, तब जो है वहाँ डीजे लगा दिया लोग अपने से ला करके, और जो है टेंट लगा दिया लोग, और लाइट लगा दिया लोग। सब दूसरे कोई कर रहा है, बोला और ऐसे ऐसे करने, हम बोला हाँ जो करना है कर दो, लेकिन समझना वहाँ पर सब लोगों ने लगाया। तब जो है बर्थडे जन्मदिन को केक काट के मनाने के बाद लोग जो है गाना बजाने लगे। गाना बजाया, मैंने खुद अपने मोबाइल से गाना वो करके दिया। तब जो है कुछ लोग आए, गांव वाले तो सब प्रभु को मानने वाले नहीं है, लोग अपना मोबाइल में गाना लगा के फिर डांस करने लगा। मैंने आकर कहा बंद करो इसको फिर मैंने बंद किया, फिर कहा दूसरा गाना लगाओ, फिर दूसरा गाना लगा के उधर गए हम, फिर दूसरा गाना लगा करके वो लोग डांस करने लगा। मैंने कहा बजा ही बंद करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर की महिमा वहाँ नहीं प्रकट होता है, अगर संसार के लिए हम लोग जगह देते हैं, तो जो है वहाँ संसार ही काम करने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैंने कहा, गाना लगाया, कहा अब रात में डांस करो, लेकिन मैं जो गाना बजाऊंगा उसी गाना पर डांस करो। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब जो कुछ करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए कीजिए। हालेलुया। संसार में क्या ऐसी चीज है जो वहाँ आप आनंद खोजते हैं? प्रभु में क्या ऐसी चीज है जो आनंद नहीं वहाँ मिलता है आपको?
हालेलुया। हालेलुया। लोग कहता है इसी में आनंद है, इसलिए मसीह में आने से तो ये तो रोक देता है, उधर आनंद ज्यादा है ना। फिर अभी किडनी फेल हो जाएगा तब सब आनंद खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक मेरा घर के बगल में जो सिपाही जी हैं, अभी जो है इतना पीते थे, इतना पीता था, सुबह सुबह उठ के भोर में पीता, 10 बजे जब मन करेगा तब एकदम वो बड़ा सा 5 लीटर का बोतल जो है उसके सिर के तरफ रखा रहता था बेड के नीचे, जब नींद खुला वो गिलास में निकाल के मार लिया। अभी जो है नौजवान है, 40 से कम ही है। अभी जो है मैं जाके मिला था उससे, एकदम दूल्हा पतला दिख रहा है और जो है कम बोल रहा है। पहले तो बहुत हुड़दंग मचाने वाला आदमी था। मैंने पूछा क्या हो गया, डॉक्टर ने कहा तुम बहुत ज्यादा पी लिया, इसीलिए अब लीवर तुम्हारा जवाब दे रहा है। अभी 50,000 का महीना में दवाई दिखा रहा था। देखिए एक जो है ये जो है बोतल जो है 4,500 का है, एक पत्ता दवा जो है 1500 का है, ऐसे सब दिखा रहा था। और जो है हैदराबाद से इलाज चल रहा है। तब कहे कि आनंद तो उस दिन बहुत मिलता था, अभी आनंद सब खत्म हो गया। तो ऐसा आनंद खोजने की कोशिश मत कीजिए जो संसार में आपको अभी आनंदित करे। फिर गाना जैसे हम लोग गाते हैं, रोवे तड़पे चैन न पाए, गुल कर मर जाए। बाद में, हालेलुया, बाद में वो आपको नुकसान देगा, लेकिन जो प्रभु में आनंद है वो आपको जीवन भर लेके चलाएगा। हालेलुया, जीवन भर आपको आनंदित रखेगा। हालेलुया। संसार की आनंद कुछ दिनों के लिए होता है। संसार जो है जैसे ही उसका समय जाएगा आनंद भी चला जाएगा, खुशी भी आपकी चले जाएगी। लेकिन प्रभु में जो आनंद है, प्रभु में जो खुशी है, वो हमेशा हमेशा आपको रहेगा। हालेलुया। इसलिए आपने पतरस और यूहन्ना और उसके लोगों को देखा, जेल में डाल दिया लोगों ने, मारा उसको लोगों ने, अधमरा करके डाल दिया, हाथ में जंजीर लगा के छोड़ा है, जेल में पहरा दे रहा है। लोग आधी रात को उठ के आनंद के साथ ताली बजा के भजन कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु में जो आनंद है, प्रभु में जो खुशी है, दुनिया आपको छीन नहीं सकता है, दुनिया आपको लूट नहीं सकता है। लेकिन संसार में जो आप खोजेंगे वो समय के साथ अपने आप ही छीन सकता है। हालेलुया। समय के साथ अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे चीजों को पाने की कोशिश कीजिए, ऐसे चीजों को पकड़ने की कोशिश कीजिए जो नाश नहीं होगा। हालेलुया। जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु में मैंने कहा दिन और नम्र बनने की कोशिश कीजिए, दिन और नम्र बनिए, एक दूसरे को प्रेम दिखाइए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए जैसे परमेश्वर ने आपसे प्रेम दिखाया और प्रभु में आप जो है उस प्रकार जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया, सेवा किया, उस प्रकार से सेवा कीजिए। हालेलुया। उस प्रकार से करके दिखाइए। तब कहता है, तब जो है जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे आप बनते चले जाइए। हालेलुया। जैसे आपको बुलाने वाला है उसमें आप बनते चले जाइएगा। और कई बातें हैं, लेकिन इस बातों को समझ लीजिए। मैंने आपके सामने कुछ बातों को रखा। परमेश्वर ने आपको जो है अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने आपको लहू के द्वारा खरीदा है, आप खरीदे हुए हैं और आपको परमेश्वर ने बेटा बेटी करके ग्रहण किया है। इसलिए उसके समान बनने की जरूरत है, उसके समान चलने की जरूरत है। और मैंने कहा तब उसके समान बनना यानी दीन और नम्र बनना, एक दूसरे से प्रेम दिखाना और उसके समान सेवा करना, अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए उंडेलना। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया सामर्थी परमेश्वर हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करें, हे परमेश्वर हम आपके समान प्रभु जी आपकी समानता में बनने के लिए प्रभु जी जो संसार दिखाता है वैसे नहीं, जो संसार है वैसा नहीं, परंतु प्रभु आप में खोजी हो जाने पाए, आपको खोजने पाए, आपको ढूंढने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले हो, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। सच बतलाओ तेरे मन में रात कैसी छाई, सच बतलाओ तेरे मन में रात कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले, ओ ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तूने कहा तेरा वचन में लिखा है, जैसे बुलाने वाला तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी बनो, उसके समानता में बनते जाओ। जैसे वो दूसरों से प्रेम दिखाया, प्रेम करो। जैसे उसने अपने आप को सेवा करके दिखाया, सेवा करो। उसके समानता में दिन प्रतिदिन ढलते चले जाओ, बनते जाओ। दयालु पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु जी, वो दुनिया की बातें नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन लोगों के अंदर बसने पाए, परमेश्वर का वचन लोगों के अंदर कार्य करने पाए। दयालु परमेश्वर, तू एक एक लोगों के जीवन में तू अनुग्रह को कर। दयालु परमेश्वर, ऐसे ही होने दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। महिमा प्रशंसा और इज्जत आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा बने रहने पाए। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।